अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखते हैं आंखों सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए दिखाते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं कि मिलाइए अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ, हम पहुँचाएँगे आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाज़ें दूर-दूर तक जा भी रही हैं। इस शो में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज़ बोलिए जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो, उसका ख़ास ख़्याल रखिए, अपने टॉपिक पे रहिए, अपनी बात पे रहिए, तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपने देखा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। इमरान खान की पाबंदियाँ आखिर हुकूमत क्यों नहीं हटाने की इजाज़त दे रही, उनसे ना मिलने की पाबंदियाँ इसी तरह हैं। अगर शुक्र करें कि अभी तक इतने हंगामे नहीं हुए। अगर पीटीआई के लोग अटालिया जेल के सामने हंगामे शुरू कर देते हैं और रमज़ान मुबारक महीना, इस महीने में अगर हंगामे होते हैं, तो फिर बताएँ कि क्या होगा? क्या दिखाएँगे मीडिया पे ये सब लोग? तो बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस वक़्त हालात पाकिस्तान के इतने ठीक नहीं है। हुकूमत सँभालने के बाद बहुत ज़्यादा कामों को तो मेंशन किया जा रहा है कि भाई ये फंडिंग गरीब आवाम को ये राशन तक़सीम किया जा रहा है, ये राशन तक़सीम किया जा रहा है। मगर सवाल ये पैदा होता है, राशन तक़सीम किया जा रहा है मगर किन घरों में राशन जा रहा है? कहाँ राशन तक़सीम किया जा रहा है? अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है, गरीब आवाम की तो चीखें निकली हुई हैं। केले के प्राइस, फ्रूट के प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि प्राइसों को कैसे कंट्रोल किया जाए। इन सब चीज़ों पे बात करेंगे, मगर अपने लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छे से ज़्यादा कीजिएगा। आखिर पाकिस्तान में क्या हो रहा है? इस हुकूमत के लिए क्या चैलेंजेस हैं? क्या ये हुकूमत अपने पूरे चैलेंजेस पे पूरा उतरेगी या नहीं उतरेगी? और आपने देखा कि अली मोहम्मद गंडापुर ने आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की और उन्होंने बड़े जोश-ओ-खरोश से मुलाकात भी की है। तो इसी पे हम बात करेंगे, तो ज़रूर आप अपना तज़िया दीजिए, अपना ओपिनियन दीजिए, मगर अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम ज़ादी भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम समीना। जी। आपके देखने वालों को और सुनने वालों को भी मेरा सलाम। जी जनाब, क्या कहेंगे आप इन सब सिलसिले में ज़ैदी भाई, जो हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं, बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है, गरीब अवाम की आप यकीन करें, आपको भी पता होगा ज़रा हुकूमत के सपोर्ट के बजाय अगर इधर देखा जाए, हर रमज़ान में हर साल ही ऐसा होता है, कहेंगे कि रमज़ान के महीने में, आखिर रमज़ान के महीने में क्यों कीमतें इतनी उरूज पे पहुँचती हैं, प्राइस इतने तो बातें ये कर रहे जो होते हैं, मुझे मगर ये अब जो फिर मुझे दोबारा से बढ़ाता ऐसे ही। कौन है? बढ़ाता ये कौन है? जो सवाल ये पैदा होता है, हमें इस पे गौर करना है कि कीमतें बढ़ाता कौन है? अगर स्टोर्स हैं, छोटे-छोटे सुपरमार्केट्स हैं, प्लाज़ा हैं, उसके अंदर जो सामान रखा हुआ है, क्या वो हुकूमती लोगों के हैं? आम आदमियों के नहीं है। ये फल जो बेच रहे हैं वो आम आदमी बेच रहे हैं या हुकूमत बेच रही है? ये सब्जी दालें या गोश्त जो बेच रहा है ये बेच कौन रहा है? बेच कौन रहा है? और ये देखिए आप सवाल देख, यहाँ पे ये पैदा होता है कि बड़ी-बड़ी वो ऐलान किया जा रहा है कि जी आटा, राशन सब ऐड इतने बड़े-बड़े बन गए। मीडिया को ऐड दे दिए गए, मीडिया में ऐड वायरल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिखाए जा रहे हैं। अब तो मीडिया में कुछ चल ही नहीं रहा, सिर्फ़ इसी फाउंडेशन के ही ऐड चल रहे हैं कि भाई ये वाली क्या कहते हैं मरियम नवाज़ साहिबा ने ये कर दिया, तो है ना कहते हैं ना सिंध में ये राज हो गया, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, मगर अवाम अपनी तरफ परेशान है, अवाम वही परेशान है। अवाम का वही जब सर्वे कराओ तो अवाम कह रही है हमें खाने के लिए नहीं है, रोज़ा खोलने के लिए खजूर नहीं है, ये नहीं है, तो कीमतें आखिर ये हुकूमत ये क्यों नहीं करती है कि इससे बताइए ना दे, हर किसी के राशन तक़सीम ना कराए। फाउंडेशनें बड़ी उरूज पे आ गई हैं सामने, हर फाउंडेशन अपना ऐड चला रही है, बड़े-बड़े फाउंडेशन जो है, इदारे हैं बड़े-बड़े, लेके अपने मीडिया को पैसे देके ऐड चलाए जा रहे हैं कि डोनेशन दें, पूरी दुनिया से डोनेशन जमा की जा रही है। पर हमारे स्टोरों में जो आपने बात की ना, बहुत प्यारी बात की, आखिर कीमतें कौन बढ़ाता है स्टोरों की? आखिर ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी की पहुँच नहीं है ज़ैदी भाई, अगर वो अपना नहीं पहुँचता, वो जहाँ पे ये सब कुछ तक़सीम किया जा रहा है, वहाँ पे नहीं रजिस्टर होता, तो वो तो बेचारा परेशान ही है ना, बाहर से खरीद नहीं सकता। बाहर इतनी महँगाई का तूफ़ान टूटा पड़ा है, तो उस पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो उस पे क्यों नहीं हुकूमत कंट्रोल कर रही? जी। मीना, अगर हुँ। हम जब आम आदमी की बात करते हैं ना, जो मैंने आपसे बात की कि स्टोर वाले, दुकानदार, ये फल फरोश, ये गोश्त फरोश, ये आम आदमी है ना, मेरे और आप जैसे लोग हैं ना। जी। ये 1 महीने के अंदर साल भर के पैसे बनाने की जो ख्वाहिश कर रहे हैं और 70 रुपए वाली चीज़ 300 रुपए की बेच रहे हैं, जी। तो क्या और बात बात करते हैं कि मुल्क को बेहतर करना चाहते हैं, तब्दीली लेना चाहते हैं, तो क्या ऐसे तब्दीली आएगी? जब हम 30 रुपए वाली चीज़ 200 रुपए की जी। बेचेंगे और 30 रुपए वाली चीज़ अगर आप 50 रुपए की बेचेंगे तो हुकूमत को भी कम काम करना पड़ेगा। असल में ये महँगाई जो हो रही है, ये इस वक़्त हुकूमत की नाकस पॉलिसियाँ तो एक तरफ हैं ही, इसमें हुँ, कोई हुँ। शक नहीं है। जी। उनको आप डिफेंड नहीं कर सकते। लेकिन आम आदमी की जो हविस है ना, हुँ। जिसको हम कहते हैं कि आम आदमी जो है वो उसको गलत कहा जाता है और उसको यूँ कहा जाता है और मुर्दा कहा, उस दिन
मैंने कहा था कि हमारी कौम मुर्दा हो गई है, कि कौम कौन सी मुर्दा है और कहाँ से मुर्दा है, ये सब कुछ कौन कर रहा है? ये मैं और आप कर रहे हैं। जी। ये जो कीमतें 3-3 गुना ले रहे हैं, 4-4 गुना कीमतें ज्यादा ले रहे हैं, फलों की, गोश्त की, सब्जी की, आटे चावल की, ये मैं और आप ले रहे हैं। हुकूमत की पूरे मुल्क के अंदर हुकूमत की दुकानें नहीं खुली हुई। हैसियत है मुसलमान, जब मेरा कोई फर्ज नहीं है क्या? जब पूरी दुनिया में आप कनाडा, अमेरिका, बर्तानिया कहीं भी जाके देख लें, बड़े बड़े स्टोरों ने रमजान की वजह से अपनी कीमतें कम की हैं, तो पाकिस्तान में ऐसी क्यों कयामत है? जी। क्या पाकिस्तान में हमारा आपका कोई फर्ज आप नहीं? देखें कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है इन मुल्कों में जहाँ हम रहते हैं, हम यहाँ देखें कितना डिस्काउंट दे दिया जाता है हर चीज के ऊपर। और अफसोस की बात नहीं है, अच्छी बात है। आप जी, कह रही हैं अफसोस की बात। नहीं अपने मुल्क की, मैं यहाँ की बात तो कर रही हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे दिया जाता है। यहाँ पे तो अब देखें, यहाँ पर तो इतनी आबादी नहीं है, मुसलमान इतना नहीं है कोई जो रोजा रखने वाला है, पर पाकिस्तान में तो आप सोचे ना 22-27 करोड़ की आबादी के अंदर जो गरीब आवाम है वहाँ पे बहुत ज्यादा है कि मुझ में और आप में भी तो कोई कोताही है, हम में भी तो कोई गलती है। मैं अगर एक छोटा सा स्टोर वाला हूँ, तो मैं 200 वाली चीज 700 रुपए की क्यों बेच रहा हूँ? तो आखिर क्या वजह, क्या रीजन है? कहीं ना कहीं तो कमजोरी है सिस्टम के अंदर। एक दिन में अमीर होना, हवस से जर, एक दिन में माला माल होना, सब कुछ समेट लेना, सबका हक छीन लेना, एक महीने के अंदर समझ लें, एक महीने में जो है ना ये सब काम करना है, समझ लें। अभी मैं कल की बात बता रहा हूँ, फिर लोग बिलबिला उठते हैं कि एक जगह की मुझे किसी साहब ने बताई कि सिर्फ समोसे की और जलेबी की दुकान थी, 300 से ज्यादा आदमी लाइन लगाए खड़े हुए थे जी। वहां पे, और कह रहे हैं गुर्बत है, और वो कह रहे हैं वहां लोग भूख से बिलबिला रहे हैं। जहाँ 50-50 रुपए की एक चीज बिक रही हो, 300-300 आदमियों की लाइनें लगी हुई हो। यही तो अंदाजा लगाए ना कि राशन कहाँ जा रहा है, राशन किसको मिल रहा है, हर कोई किसी ने स्टार्ट कर दिया। देखें, अब लोगों ने ना फर्ज समझ लिया है कि जो चीज मुफ्त में मिल रही है ना, छीन लो। अगर ये राशन जो बंटते हैं, ये जो ज़कात और फितरे के लोग जो सामान बांटते हैं, ये हक है जरूरतमंद का, एक आम आदमी का नहीं है। जब आप किसी आम मुकाम पे जाके देखती हैं और लोग अफ्तार के डब्बे बांट रहे हैं, पैकेट बांट रहे हैं, तो हर आदमी जो साहिब हैसियत है वो हाथ बढ़ा के क्यों ले रहा है? क्या उसको लेना चाहिए? लेकिन आप जाके देख लें पूरे पाकिस्तान में कि जहां बट रहा होगा, पूरी दुनिया अच्छे अच्छे गाड़ी वाले लोग गाड़ियों से बैठ के मांग रहे हैं, जी, चीजें ले रहे हैं। भाई आप साहिब हैसियत हो, ये आपका हक नहीं है, आप गरीब का हक छीन रहे हो। सही बात है, गरीब का हक छीन रहा हो। अगर गाड़ी में बैठे हो तो गाड़ी की किस्त, एक सफेद पोश का हक छीन रहे हो। बातें तो बड़ी मेरी बुरी लगेंगी, लेकिन हकीकत ये है, आंखें खोल के देखें कि हम लोग कर क्या रहे हैं। हम गरीब का हक छीन रहे हैं। अगर कोई आदमी इफ्तार करवा रहा है तो जरूरत उसकी है कि मुस्तैद लोग बैठ के उस दस्तरखान पे बैठे, ना कि वो दुकानदार जो 50-50 हजार रुपए, लाख-लाख रुपए दुकान का किराया देते हैं, वो पहले जाके पहली सफों में बैठ जाए वहां जाके। जी। हमें हमारा अपना सोचने का कोई मुकाम नहीं है क्या? हमें कोई नहीं सोचना। तज़किया नफ्स है क्या चीज? अपने नफ्स पे काबू पाना। हम अगर दोस्त की रोटियां खाते हैं तो रुक जाइए सैयद साहब, एक मिनट आपसे ले रही हूँ। सोचने के लिए आपको क्या तकलीफ हो रही है? आपकी फेवरेट आ गई है, वो सोच रही है आपके बारे में। आप यार क्या जाहिलों वाली बात करते हो? कुछ अकल और शऊर है या नहीं, सोच है या नहीं कुछ आपके अंदर? अरे तो मैं आपकी फेवरेट, हर चीज आपकी बकवास के अंदर नजर हो जाती है, मदारीपन आप लोग लगाए रखते हो, इसके अलावा कुछ नहीं करते आप। अरे ये आपके फेवर में बोल रहे हैं ये आपके फेवर में बोल रहे हैं। क्या फेवर की बात बोल रहे हैं कि अब मेरी हुकूमत आ गई, तेरी हुकूमत आ गई, हम हुकूमतों में ही मरे रहेंगे क्या? सही कह रहे हैं, हुकूमत से निकले बाहर। हर काम हुकूमत करेगी सारी, मुझे कुछ नहीं करना क्या? मेरा कोई हक नहीं है क्या? अरे हुकूमत से बाहर निकलें, ये जो हुकूमतें आई हैं तो इनसे निकलें। अगर गरीब आवाम के लिए सोच लें, जो आजकल आवाम परेशान है। मेरा आज का टॉपिक यही है, परेशानी यही है कि आवाम के लिए क्यों नहीं सोचे। बड़े बड़े स्टोरों पे जो कीमतें प्राइस बढ़ते हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? सबसे मेन चीज ये। समीना, मैं हूँ, सरमायादार है, कारोबारी शख्स है, एक आम आदमी है। हुकूमत को एक दफा लानत भेज दें, जो भी हुकूमत है साली। मैं अपने स्टोर पे, मेरी तो हैसियत है ना कि मैं कम मुनाफा लूं। जी। क्या मैं कम मुनाफा नहीं ले सकता? क्या मैं उसमें जिंदा नहीं रहूंगा? लेकिन ये जो कीमतों का जो लोगों ने तबाही मचाई है, ये मैंने और आपने मचाई हुई है। जी। ये जो सब्जी मंडियों से फल लाके बाजार में लोग बेचते हैं, वो मैं और आप बेचते हैं। आप खरबूजा देखें, खरबूजे के प्राइस कितने ज्यादा है। एक खरबूजा ले लें, केला देखें, केला बेचारा इतना महंगा कि केला कितना सस्ता था, केला कितना सस्ता मिलता था, हर गरीब की रेंज में होता था। आज गरीब केला भी नहीं ले सकता बेचारा। ये देखें, ये केला इमरान खान बेच रहा है या नवाज शरीफ बेच रहा है? कौन बेच रहा है?
नहीं ना नवाज शरीफ ना इमरान खान, सवाल मेरा आज यही तो है कि मैं आपसे फाउंडेशन स्टार्ट कर दिए, मैं इसी डोनेशन बात दी को जा समझ रही है के कह रहा दबा हूँ के, मगर जा कि कहाँ रही है? हमारा और आपका क्या फर्ज है, जी। मेरा और आपका क्या फरीदा है कि एक इस वक्त खाने की पोजीशन ये है कि आपके दस्तरखान पे 15-15 किस्म के शरबत रखे हुए होते हैं। ये अवतार का कहना क्या हमारे सुन्नत ये है क्या? हर तरह के पुलाव रखे हुए हैं, बिरयानियां रखी हुई हैं, चाटे रखी हुई है और हम अफ्तार कर रहे हैं, ये तस्किया नफ्स है हमारा। और आप देखें हुकूमत, और आप देखें यहाँ पे हम इधर कह रहे हैं कि महंगाई का इतना जोर है, तोड़ नहीं टूट रहा, जोर नहीं टूटता, हमेशा रमजान में होता है, हमेशा हम इस पे डिस्कस करते हैं, एवरी ईयर हम ये बात कर रहे होते हैं, मगर हुकूमत और अपोजिशन के इख्तलाफात बढ़ते ही चले जा रहे हैं, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो हुकूमत अपना काम कैसे करेगी, सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है। हुकूमत नहीं काम कर सकती, ना अपोजिशन एक पेज पे आ रही है। दोनों दोनों धड़े हैं ना, हुकूमत और अपोजिशन, इनका काम ही है, चाहे अपोजिशन कोई भी हो, चाहे इक़्तिदार कोई भी हो, ये हमें और आपको लड़ता हुआ दिखा के अपना टाइम पूरा करके चले जाए। जी, और यही नजर आ रहा है, यही नजर आ रहा है। अभी आप देखें ना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है ना सजा जो दी, फांसी जो दी गई थी, उसको आगे आके भाई गलत फांसी दी गई। जी। सुने, 5 साल या 3 साल या 2 साल के बाद कहा जाएगा हम तो सब कुछ करना चाहते थे अवाम के लिए, लेकिन जनाब अपोजिशन ने हर वक्त हमें काम ही नहीं करने दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही सवाल कह कहे जाएंगे, कह कर टाटा बाय बाय करके यही जाएंगे। ना, जी। हमें इसी ट्रक के पीछे ये लगाए रखेंगे। हमें अपने लिए जब तक कुछ रास्ते नहीं बनाने पड़ेंगे, जब तक हमें अपने लिए नहीं सोचेंगे, ये हमें इसी तरीके से इस्तेमाल करते रहेंगे। मैं 1000 बार कह चुका हूँ कि ये हमें इस्तेमाल करते हैं, ये सिर्फ हमें कालीन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, हमें दरी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। वक्त अभी ये वक्त गुजर गया, अवाम का वोट डल गया, बड़े खुश हैं लोग कि अवाम ने वोट डाल दिया, अब भाड़ में जाओ। अब बाढ़ में जाओ, आसिफ जरदारी जो है सदर बन गए। जी। अब भी तवक्को ये है कि हम निकले रोडों पे, हम एहतजाज करें, हम सड़कों पे मरें, हम गोलियां खाएं, हम जेल जाएं और फिर इख्तियार दिलवाएं, और उसके बाद फिर यही होगा। सही है, चले मैं जरा इनसे बात कर लूँ, अभी आप जरा रहिएगा, इनका मैसेज ले लूँ। जी जनाब, आप बोले, आपसे ये साहब, फिर जाफरी चौधरी साहब में, जाफरी साहब है। ये कहना है कि 2500 आदमी है, 2500 आदमी जो खून चूसर है, ब्लड सकर। ये 2500 आदमी 25 करोड़ का खून चूस रहे हैं और ये कई सालों से हो रहा है, इनमें कोई रद्दो बदल की कोई चांसेस नहीं है। मेरा कहने का मतलब यही है, आज जो लोग रो रहे हैं महंगाई को, वही सपोर्ट कर रहे थे इस हुकूमत के आने की। अब रो रहे हैं, वो भाई क्यों रो रहे हैं? 2 साल से बोल तो रहे थे कि पीटीआई वालों की महंगाई नहीं टूटेगी। अब इन्होंने अपना फेवरेट कोई फाइनेंस मिनिस्टर उठा के ले गए, देखेंगे वो कौन सा तीर मार लेता है। क्या तीर मारेगा? अभी तो अपोजिशन और इख्तलाफात दिन पे दिन बढ़ते चल जा रहे हैं, आप देख रहे हैं इख्तलाफात कौन से कम हो रहे हैं इन लोगों के आपस में, तो तीर मारेंगे, तीर मारने की आपको नजर आ रही है जगह? जी हेलो जी, आवाज चली गई आपकी। मीना, जब तक हम ये 2500 से बाहर नहीं निकलेंगे ना, जी, जब तक हम ये तस्कीर नहीं करेंगे 25 करोड़ पे हर आदमी अपना हक समझे, हर आदमी अपनी हैसियत समझे और अपना किरदार अदा करे इस मुल्क के लिए। बनने के लिए कौन से मेजर्स लेने पड़ेंगे? हमें कौम बनना पड़ेगा सबसे पहले, भाई साहब, सबसे पहले हमें कौम बनना पड़ेगा, कौम। उसके लिए खुददारी बहुत जरूरी है। खुददारी ये नहीं है कि आप कशकोल लेके हर जगह पहुंच जाए, जिसके लिए सैयद साहब, सबसे पहले हमें कौम बनना पड़ेगा। इन्होंने समझे ना ये बात? देखें समीना, सिर्फ कौमी 4 सूबाई और कौमी असेंबली के जो अरकान है ना, उनका सालाना बजट है 35 अरब रुपए से ज्यादा, और ये सब वो लोग हैं जो करोड़पति लोग हैं। क्या ये एक साल अपनी कुर्बानी नहीं दे सकते, तनख्वाह नहीं ले, मुराद नहीं ले? लेकिन जिनकी आमदनी, जिनकी जायदाद 4-4 करोड़ और 2-2 अरब रुपए है, वो 1 लाख रुपए महीना तनख्वाह लेने के लिए मना नहीं कर सकते क्या? 35 अरब से ज्यादा सिर्फ इनकी तनख्वाहें हैं, मराद की बात नहीं कर रहा। जो गाड़ियां, बंगले और टिकट, जहाजों के और आने जाने के, टेलीफोन कॉल और बिजली के बिल हैं, वो सब कुछ अलग है। सिर्फ तनख्वाहों की बात कर रहा हूं मैं कि 36 अरब रुपए तकरीबन 35 अरब से ज्यादा है जो सिर्फ इनको तनख्वाहें दी जाती हैं, और हर साल 2 साल के बाद 30%, 40% इजाफा हो जाता है उनके अंदर। तो ये लोग जो अवाम से कुर्बानी मांगते हैं कि अवाम 6 महीने कुर्बानी दे दे, अगर अवाम 6 महीने और भाई 1 साल आप कह दो ना, 5 साल जो है हम हुकूमत में आएंगे तो इख्तियार में आएंगे तो हम तनख्वाह नहीं लेंगे, हम गाड़ियां नहीं लेंगे, हम पेट्रोल नहीं लेंगे, हम असेंबली में खुद आएंगे। इनसे कुर्बानी कोई क्यों नहीं मांगता?
सही कह रहे हैं। पेट्रोल अगर बढ़ेगा तो पैसे मैं दूं, बिजली बढ़ेगी तो पैसे मैं दूं, सुई गैस मुझे नहीं मिलेगी तो पैसे मैं दूं। तो ये सब कुछ सारे जुल्म और जो सितम है वो आवाम के लिए ही क्या? ये 70 साल से सिर्फ अवामी कुर्बानियां देंगे क्या? कब तक आवाम इसी तरह बर्दाश्त करती रहेगी और कब तक आवाम पिसती रहेगी? आप यकीन करें, आप जो कह रहे हैं ना कि बहुत लंबी लाइनें लगी हैं, तो वो लाइनें यकीन वहां लगी होंगी, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास वाकई में खाने को नहीं है, बहुत परेशान लोग हैं, बहुत सारे इलाकों में, बहुत ज्यादा एरियो में, कोई शक नहीं वहां पे इनकी हुकूमत की रीच भी नहीं है जो इतना दिखाते हैं ऐड के हम ये आटा भेज रहे हैं। तो जी सुने, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब है सब खुशहाल है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये हाल है लोगों का कि अपने बराबर वाले का ख्याल अगर मैं और आप नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? मुझे एहसास नहीं है कि मेरे बराबर वाले, मुझे नहीं मालूम कि मेरे बराबर वाले में क्या पोजीशन है, मेरे बराबर वाले घर के अंदर क्या हालात हैं। हम एक दूसरे का अगर हाँ जी बोले, एक मिनट जादी भाई सही कह रहे हैं आप, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए हमें। जी बोले जी। आपको ये कहा है कि 2500 आदमी 25 करोड़ आदमी का खून चूस रहे हैं। इस बात को आपको समझ में क्यों नहीं आ रही? ये बात मैं कई महीनों से आपको कह रहा हूँ। तो इसका हल बताएं ना, आप कह रहे हैं तो हल बताएं, हल बताएं मुझे इसका। जैदी साहब आज जो जैदी साहब स्पीच कर रहे हैं, जो तकरीर कर रहे हैं, यही जैदी साहब कह रहे थे कि नहीं नवाज शरीफ आएगा, बड़ा तजुर्बेकार है। नहीं, आज तक नहीं कहा जैदी भाई ने, आज तक ये बात नहीं कही। मैं गवाह हूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, आप सबूत लेकर आए, निकाल के लाए, सब मेरा शो पे डला हुआ है। आप कैसे कह रहे हैं? उन्होंने कभी नहीं कहा कि आसिफ नवाज आएगा। गेम खेल रहे हैं। नहीं नहीं, कभी नहीं कहा, नामुमकिन बात है। चौधरी साहब आप भी मेरे साथ रहते ना शो के अंदर, बताइए कभी ऐसी बात सुनी आपने? साहब पे झूठा इल्जाम लग रहा है। मैंने कभी नहीं कहा कि खुशहाली कौन लेके आए, नहीं कहा, कभी नहीं कहा। ये तो जैदी भाई ने बयान दिया ही नहीं, आज तक शो के अंदर नहीं दिया, उनका रिकॉर्ड है मेरे पास मौजूद। हाँ या ना? नहीं कभी नहीं था मैं। नून के फेवर में नहीं थे, मगर वो सिर्फ देखे फेवर में वो किसी के भी नहीं थे। अगर उनका थोड़ा सा आप शो को गौर से देखें ना, वो हर एक का जो ना बयान करते हैं, तज्जिया करते हैं, हर एक के बारे में बताते हैं कि ये हुकूमत ने क्या किया। देखें पीटीआई ने क्या किया तो वो पीटीआई का बताते हैं, नवाज शरीफ ने क्या किया उसका बताते हैं, उसकी हुकूमत के दौरान क्या हुआ, जरदारी की हुकूमत के दौरान क्या हुआ वो बताते हैं। आप लोग उसमें से निकाल लेते हैं वो चीजें कि वो लगता है कि फेवर कर रहे हैं, वो फेवर नहीं कर रहे होते। अगर गौर से देखें और बात कर रहा है, अरे फेवर किसी की भी नहीं करते, वो सिर्फ अपना तजिया देते हैं कि इस वक्त हुकूमत क्या कर रही है, इस वक्त ऑपोजिशन में कहाँ खड़ी है। साहब को अपनी पड़ गई है कि यार ये महंगाई का क्या हो। अब ये मुझे तो कोई नहीं पड़े भाई, मैं तो कनाडा में रह रहा हूँ। अरे उनको कहाँ से पड़ेगी? मैंने सवाल किया तो जवाब दिया, आप पता नहीं क्या उल्टा उल्टा सैदी भाई के पास कर रहे हैं। आप अपनी बात करें, बताएं क्या होगा ये जो इख्तलाफात हो रहे हैं हुकूमत और अपोजिशन में। मुझे ये बता दीजिए, सिर्फ इतना सा सवाल का जवाब, जितने प्रोग्राम में सुनने वाले लोगों से मैं ये पूछता हूँ, आवाम के लिए क्या प्रोग्राम है, आवाम के लिए क्या? यही तो सवाल मेरा है, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप उससे आप देखने वाले सुनने वालों से पूछ रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है कि बताएं आवाम के लिए क्या है ये जो इतनी फाउंडेशनें चल रही हैं, जो रिलीफ दिया जा रहा है, आटा राशन भेजा जा रहा है, पर वो आवाम तक जा रहा है जो बेचारी परेशान है? सवाल यहाँ पे ये है, कहाँ है एक, कहाँ है खुददारी, कहाँ है परचम? आपने जितने लोग परचम के नीचे खड़े थे सबको झाड़ू मार दिया। परचम वालों को आपने कहा आपका वोट ही नहीं है। ये साहब यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप कौमी तो नहीं है यार। सवाल आप बात को समझिए कि मैं ये कह रहा हूँ कि हम कौमी तो नहीं है। सब उसी वक्त अपना कांटा फेंक देते हैं। मैं कांटा सुन तो रहा हूँ, मेरी बात तो समझ जाए मैं क्या कह रहा हूँ। जब तक आप समझने की कोशिश करें, लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा आपके मुल्क के अंदर, आपका मुल्क कभी स्टेबल हो ही नहीं सकता। जब तक सच्चाई नहीं आएगी, जब तक तो कौन लाएगा सच्चाई? आप मुझे बताएं कौन लाएगा सच्चाई, कौन जिम्मेदार है इन सब चीजों का? सवाल यहाँ पैदा होता है, दो चीजों का बता दें, कौन जिम्मेदार है, कौन लेकर आएगा सच्चाई? उसको ऊपर खड़ा कर देता हूँ। जिम्मेदार किसको कहेंगे आप? एक मिनट जैदी भाई आप नहीं बोलेंगे, मैं इनसे पूछिए जिम्मेदार किसको ठहराएंगे इस वक्त आप इन सब चीजों का? मैं आपसे जो कह रहा हूँ कि पिछले कई सालों से ये 2500 आदमियों ने खून चूसना शुरू किया, इनको हटाइए, पुराने हटा दीजिए चेहरे, कुछ नहीं कर पाएंगे, पाकिस्तान को और मुश्किलात में डाल देंगे। इमरान खान के पास प्रोग्राम है, फ्यूचर है, उसके पास एक मैंडेट है। चले इमरान खान के पास आप कहते हैं कि फ्यूचर है, देखें एक बात सुने, मगर इमरान खान के साथ जो काम करने वाले हैं उनके पास क्या है? वो नहीं चाह रहे इमरान खान बाहर आए। सवाल ये पैदा होता है कि वो नहीं चाह रहे कि इमरान खान जेल से बाहर आए, और हम लोग हुकूमत में बात कर रहे हैं मगर उनके अपने ही नहीं चाह रहे।
जब पाकिस्तान ही नहीं रहेगा, खुदा ना करे, तो फिर क्या करेंगे? एक लीडर उसने किसी फलस्तीन को कहा कि यार आप ये बंद कर दीजिए, ये आप गलत कर रहे हैं, आप मुसलमानों को मार रहे हैं। वो मुसलमान जो इसने इतनी बड़ी फौज बनाई थी कि मैं मुसलमानों का सबसे बड़ा एक मुस्लिम फौज का एक लीडर बना था, वो अपना क्या नाम था, यहाँ से चीफ ऑफ आर्मी किया था, कहाँ है वो फौज? पीसफुल, कहाँ पीसफुल लड़ाई कर रहे हैं? कहाँ उन्होंने जाके इसराइल को बोला कि मत करो ऐसे? खाना तक तो वो पहुंचा नहीं सकते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते, हम एक हैं, हमें एक हैं। ज्यादा से ज्यादा लाहौर के और कराची के रोडों पे परचम लेके खड़े हो जाते हैं बड़े दाढ़ी वाले। अरे भाई, जिसके पास मैंडेट है, जिसकी हुकूमत है, जिसके पास पावर है, उनमें से एक लीडर क्यों नहीं बोलता है इसराइल को कि भाई ये बंद करो, दिस इज आवर ब्रदर, दे आर मुस्लिम कंट्री, स्टॉप दिस बुलशिटिंग। कोई है बोलने वाला? एक शख्स था, उसको आपने बंद किया हुआ दड़बे के अंदर, जो बोलने वाला था, जो आंखों में आंखें डाल के यूनाइटेड नेशन में जिसने स्पीच किया, इस्लामोफोबिया के ऊपर बात की, उसने रिकॉग्नाइज कराया, उसको आपने बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि दुश्मन ये चाहते थे। आपने दुश्मनों का साथ दिया और उसे बंद किया, उसकी आवाज को बंद किया, अब तो उससे मुलाकात भी बंद कर दी। अब तो मुलाकात भी बंद कर दी, पहले आवाज को बंद किया। ये जब आप सच्चाई को बंद कितना बंद करेंगे? सच्चाई कभी बंद नहीं होगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन तो सच सामने बंद कर दी, फिर ये लोग रोड पे नहीं आए। सामने साथ आ जाएगी। गेम किसने रचा था? इनके पास लास्ट कार्ड है, इसको कब इस्तेमाल करेंगे, कब ये शो करेंगे कि अब 9 मई का हुक्म भी हम दे रहे हैं। 32 साल तो जेल दे दिए, 9 मई का इंक्लूड करेंगे तो 60 इयर्स हो जाएंगे। क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब आवाम कह रही है हमें ये लीडर चाहिए, तो उसे दे दो आवाम को। आवाम कह रही है, मैं और जैदी साहब और समीना जी नहीं बोल रही है, पाकिस्तान की आवाम ने जिताया है, उन लोगों को जिताया है जो लोग जेल में थे, उन लोगों ने जीता जो खुद बेचारे अजियत में थे, अंडर एस्टिमेट थे, अंडर प्रेशर थे, फिर भी उन्होंने वोट दिया। खाने को नहीं था, नौकरियां नहीं थी, फैक्ट्रियां बंद हो गई, लेकिन वोट देने के लिए निकले वो। इसको बोलते नेशन, इसको बोलते एका, इसको बोलते टीम वर्क। इस चीज को दुनिया ने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया, लेकिन पाकिस्तान ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। दुनिया ने कहा नहीं, इलेक्शन जाली हुए, मैंडेट गलत है। अब वो कर्टेसी के तौर पे वो फोन करके मुबारकबाद तो दे रहे हैं, लेकिन उनको पता धांधली हुई है, बहुत बड़ी धांधली हुई है। जाफरी भाई भी आ गए, जैसा जाफरी भाई से भी पूछ लें, धांधली हुई नहीं हुई। आपका करप्शन नहीं चलने वाला, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जल्दी जल्दी लूट मार के निकलने के चक्कर में है, हम आपको बता दिए फिर भाग जाएंगे। देखिए सैयद साहब, आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूँ। यानी कि आप हार गए, आप ये कह रहे हैं कि हम लोग हार गए, ये जीत गए। सैयद साहब देखिए, एक मिनट टाइम दीजिएगा मुझे। सैयद साहब, हाँ, बात ये है कि देखें, आप प्रोफेशनल क्रिमिनल आदमी पाकिस्तान का सदर दोबारा बन गया है, या उसको एक शातिर सियासतदान बोल लें या बहुत ही बड़ा क्रिमिनल बोल लें, दुनिया का एक ही बात है। और उसने जो है प्रोटेक्शन ले ली है एज ए सदर, और उसका अब कोई कुछ कर भी नहीं सकता सदर की हैसियत से। और उसने 36 अरब का केस पहले खत्म किया, 36 अरब का जो केस था सदारी पे, और 16 अरब का जो है शहबाज शरीफ पे था। और शहबाज शरीफ कहा करते थे 26 अरब वाले केस में कि उनकी इनकम जो है ना, जो उनकी 2 भैंसे उसके दूध बेच के लेते हैं। देखिए 26 अरब का आप कह रहे हैं, उसके ऊपर जरदारी पे के वो था केस, 36 उनके पास ऊपर था जरदारी पे, और 16 अरब जो है इसके ये इनको ऊपर था शहबाज शरीफ पे। और सब खत्म करके ये 36 और 50 अरब जो है ये दोबारा लूटने के लिए आ गए हैं, और जिनसे आवाम को उम्मीदें थी उनके ऊपर केस लग गया 190 मिलियन पाउंड का घड़ी का, तो बचा कोई भी नहीं, बचा जो है। अच्छा, 16 अरब आपने लगा दिया मुस्लिम शहबाज शरीफ पे केस। ये तो मामूली सी बता रहा हूँ ना, एक केस बता रहा हूँ सिर्फ शहबाज शरीफ का, ये एक केस बता रहे हैं क्या छोड़ दीजिए आप, ये मैं मोटा मोटा केस बता रहा हूँ। और आपने इमरान खान पे भी लगा दिया केस। इमरान खान भी 190 मिलियन पाउंड पे आ गए। जरदारी तो खैर शहंशाह है, 36 अरब का तो एक केस था, तो सब इन लोगों का केस खत्म हो गया, इमरान खान का भी खत्म हो जाएगा। आवाम जो है, आवाम इसी तरह बेवकूफ बनती रहेगी। और वैसे
ना देखें चौधरी साहब ने एक छोटी सी बात की मगर की सही बात है। देखें 190 मिलियन का केस जो है ना इमरान खान पे लगा दिया। 136 का आसिफ जरदारी का, 16 अरब के का शहबाज शरीफ का केस है। अब ये लूटने के लिए ये हुकूमत बन गई है। उन्होंने क्या कहने का मकसद ये लूटेंगे, ये दोबारा लूटेंगे और चले जाएंगे। ये दोबारा लूटेंगे और पाकिस्तान को उस जगह पे लेके आ जाएंगे कि पाकिस्तान खत्म हो जाए। इनका टारगेट ही यही है। इनका टारगेट ही यही है। देखिए बाहर जो है, देखिए दुश्मन जो है पाकिस्तान के वो जंग नहीं लड़ रहे हैं। दुश्मन जो है जंग नहीं लड़ रहे हैं, फौजी तौर पे फौज इस्तेमाल नहीं हो रही है। वो जो है पैसा खर्च कर रहे हैं और इन बेगैरत लीडरों को पाकिस्तान में सपोर्ट करते हैं और इनसे कहा जाता है कि हम आपको पैसा भी देंगे, आप उसको लूटेंगे भी और आप बाहर जो अपनी प्रॉपर्टियां बनाएंगे। और ये मुस्तकिल हो रहा है, आज से नहीं हो रहा है। और जब भी पाकिस्तान में कोई जमहूरियत के नाम पे ये कहानी चलती है तो ये चीजें बहुत तेजी से बढ़ जाती हैं। ये चीजें जो है बहुत तेजी से बढ़ जाती है। यकीन करें ये हाल है पाकिस्तान में कि आदमी बयान नहीं कर सकता। सही कह रहे हैं ना। और देखिए इतनी फंडिंग दी जा रही है, जगह जगह ये राज हो गया कि भाई इस राशन दिया जा रहा है, ये आटे का थैले जा रहे हैं, आटे के बैग जा रहे हैं, ये पूरा राशन महीने भर का दिया जा रहा है, यहाँ पे दस्तरखान लग रहा है, यहाँ पे दस्तरखान लग रहा है। पर वहां पे क्यों नहीं पहुंच रहे जो वाकई में हकदार हैं। जिस तरह अभी जैदी भाई ने बात की कि भाई गाड़ियां लगी, लाइन लगी हुई है, इतना महंगा समोसा जलेबी है मगर उस पर लाइन लगी 300 लोगों की बाहर। तो फिर आखिर वो कौन लोग हैं जो 300 लोग खड़े हुए इतने महंगी जलेबी और समोसे खरीद रहे हैं, और वो कौन लोग हैं जिनके पास खाने को नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है हुकूमत उनको क्यों नहीं रीच आउट कर रही है। आखिर सिर्फ बड़े बड़े ऐड बना बना के तो मीडिया पे चला दिए कि ये हुकूमत ये काम कर रही है, ये इतना फंड निकाल के दे दिया, इतना रुपया दे रही है, इतना खर्च कर रही है गरीब आवाम के लिए। पर वो गरीब आवाम को तो मिल नहीं रहा, जा किधर रहा है, यहाँ पे ये सवाल है। सिर्फ मेरा सवाल आप लोगों से सबसे यही है कि जा किधर है। जरदारी, नवाज शरीफ, सिंध में भी कह दिया गया कि ये 5-5 हजार रुपए जो है ना हर आदमी को दिए जाएंगे, पता नहीं कितने हजार लोगों को 5-5 हजार दिए जाएंगे जी। तो वो बेनजीर फंड के अंदर पर जाएंगे कहाँ, ये सवाल जी। देखें ये जो फंड होते हैं ये खाने के सबसे बेहतरीन जरिया होता है जी, चाहे वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, हाँ, चाहे वो एहसास प्रोग्राम हो, चाहे 50,000 राशन के थैले हो। ये बताएं इन 50,000, 70,000, 1 लाख या 30 लाख थैलों का कोई रसीदें कहीं नजर आती है, कहीं लिस्टें नजर आती है कि कितने लोगों को दिया गया जी। ये सब खाने पीने का एक धंधा है। यही सवाल पैदा होता है ना, क्या खाने पीने का धंधा क्यों बना के रखा हुआ है। गरीब आवाम वही पिस रहा है, गरीब आवाम की चीखें निकली हुई हैं। जब आप कोई मुनज्जम निजाम नहीं बनाएंगे, जब मुल्क के अंदर कोई निजाम नहीं होगा, लूट मार का बाजार गर्म होगा, तो वहाँ ये सब कुछ होगा। आपके यहाँ इतनी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो आपस में मिलके एक नेटवर्क कायम नहीं कर सकती कि मैंने इसको देना है और इसने फला को देना है और उसने फला को देना है। एक आदमी, एक खानदान एक जगह की एक के बजाय 6 इदारों से राशन लेके आ रहा है। आपको बहुत सी वीडियो ऐसी मिल जाएंगी जो खवातीन और मर्द हजरात और बच्चे हजरात 10-10, 20-20 आटे के थैले दुकानों को जाके बेच रहे हैं जी। आप कराची में चले जाएं, मैंने आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सिलसिला भी चला हुआ, बेचारे मजबूर है, मगर उनसे पूछा जा रहा है कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, ये तो बेईमानी है रमजान के महीने में इस तरह। तो उन्होंने कहा हमारे घर में खाने तक को नहीं है, अगर ये पैसे आएंगे तो हम अपने घर में कुछ चीजें ले आएंगे, इससे हमारा गुजारा नहीं है। आप उसको कहीं और लेके जा रही है। मसला ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ये मैंने पूछा था बहुत आपके सामने, ये जो आप बात कर रहे हैं ये हकीकत आपने बयान की है, ये हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो मैंने कुछ लोगों से मैसेज लिया तो उन्होंने ये जवाब दिया, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ा है मुझे जी। इसकी है कि और जो आपकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये फाउंडेशन है, इनका कोई एक नेटवर्क होना चाहिए और हर ऑर्गेनाइजेशन को मखसूस लोग दे दिए जाएं कि आपने इनको खाना पिलाना है। अब एक इदारा फर्ज करें ए है, वो कह रहा है मैंने 5 लाख आदमी को खिलाया और बी इदारा कह रहा है मैंने 7 लाखों को खिलाया। अगर इनको टोटल करें तो कराची की आबादी से ज्यादा लोग हो जाएंगे। अगर आप टोटल इनका काउंट करें तो क्या ऐसा है, क्या इतना जरूरतमंद लोग हैं? अगर इनको ऑर्गेनाइज कर दिए जाएं, इन इदारों को ऑर्गेनाइज किए जाए तो हुकूमत को खर्च करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको डॉक्यूमेंट्री बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ बता रहा हूँ कि हर
हर इदारा, चाहे वो अल खिदमत हो, चाहे वो सैलानी हो, चाहे वो आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट हो, चाहे वो जेडीसी हो, हर दावा ये कर रहा है कि मैंने 1 लाख आदमियों को राशन दिया, मैंने 2 लाख आदमियों को राशन दिया, मैंने 5 लाख आदमियों को राशन दिया। आखिर राशन दे कौन रहा है? मैं तो यही समझ, बिल्कुल आपने सही कहा, हर कोई ये दावा कर रहा है। सुने, लेकिन क्या आप एक ही खानदान जो है वो चारों इदारों से ले रहा है जाके, या 5 इदारों से ले रहा है, या एक इदारे से ले रहा है? बहुत से उसके बावजूद जो सफेद पोश लोग हैं वो घर में एक वक्त की रोटी में भूखे सो रहे हैं, और बहुत से वो हैं जो हर इदारे से जाके राशन छीन रहे हैं। अगर एक ट्रक कहीं राशन का जा रहा है तो 5000 आदमी उस पर लूट मार मचाने के लिए खड़े हुए। हमने एक अजीब किस्म का फर्ज महसूस कर लिया है कि ये मुफ्त माल दिले बेरहम है, छीन लो जो भी है। हमें ये नहीं देख रहा है कि मैं साहिब हैसियत हूँ, मेरी अपनी आमदनी है या नहीं है। वो कह रहा है फ्री में मिल रहा है ना, ले लो। ये ज़कात दे रहा है, खैरात दे रहा है, फितरा दे रहा है, जो भी है ले लो। एक जमाना था कि लोग यकीनन इस पे बात करेंगे। जाफरी साहब को मैं हेलो हाय कर दूं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जाफरी भाई, क्या हाल है आपके? जी अस्सलाम वालेकुम सबको। जी वालेकुम सलाम। जी जी, क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान के ये हालात, आज बात हो रही है इस वक्त, अभी तो पॉलिटिक्स पे तो आए नहीं, अभी गुर्बत पे लेकर आए, बात कर रहे हैं हम लोग आजकल। आज जी ज़ैदी साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, चोई साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, माशाल्लाह बात सुने। अगर रमजान है ना, इसलिए सब अच्छी बात कर रहे हैं। जी, ये सैयद साहब कह रहे थे इमरान खान को अगर जिसने कुछ करना था उसको अंदर डाला हुआ है। भाई अगर वो अच्छा था तो उसको ले आते, अगर क्या उसको चांस नहीं मिला? उसने अपनी हुकूमत में क्या किया? उसने सिर्फ एक काम गलत किया, करप्शन सारे करते हैं और सब ने की है। चोई साहब ने भी बोला है, ज़ैदी साहब ने भी, सब ने करप्शन सब करते हैं। करप्शन कर लेता, जितना दिल करता कर लेता और की भी, लेकिन ये आग ना लगाता, फौज के साथ पंगा ना लेता और पाकिस्तान को आग ना लगाता तो सब ठीक था। सारे करप्शन करके आ गए हैं ना, नवाज शरीफ भी आ गया, जरदारी भी आ गए हैं, MQM भी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है सब आ गई हैं, हुकूमत बना ली है। इमरान खान ने वो काम किया जो किसी पार्टी ने नहीं किया। जब से ये पाकिस्तान बना है, इसने ये काम वो किया कि जो किसी पार्टी ने किया। लिहाजा ये है कि ये जो आटा दे रहे हैं, ये राशन दे रहे हैं, ये मरियम नवाज को ये चाहिए कि आम महंगाई को खत्म करे और ऐलान करे जो जो महंगाई फ्रूट वाले या सब्जी वाले या करियाने वाले या छोटे छोटे दुकानदार ये महंगाई कर रहे हैं, इनको पकड़े। ये इस तरह देने दुआने से जिसकी हुकूमत आती है वो खरायत देने शुरू कर देते हैं, अपनी जेब से कोई भी नहीं देता। और खैरात अपनी जेब से भी नहीं देता और देता भी उन्हीं लोगों को जिनको जरूरत ही नहीं होती, उनको दे देता है। इनको जरूरत है उनको नहीं देता। ना इमरान ने किया, उसने भी लंगर खाने खोले। हुकूमत में आया तो लंगर खाने खोल दिए, हुकूमत में आया तो उसने ये सेहत कार्ड दे दिए, हुकूमत में आके सारा कुछ सारे करते हैं। अब ये इतराज ये मरियम क्यों कर रही है, नवाज शरीफ क्यों कर रहा है? भाई वो भी एतराज नहीं है कि क्यों कर रहे हैं, मगर करें तो सही करें ना। सबसे पहले स्टोरों पे कम कीमतें कराएं ताकि हर फर्द का, हर शख्स की रेंज में वो खरीद सके। वो महंगाई में पिस रहे हैं। लिहाजा ये चाहिए कि आम माफी जिस तरह होती है ना, आम पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में, चलो अपने अपने सूबे में शुरू कर देना कि महंगाई जो है सख्ती करे, दुकानदारों पे जो महंगाई करते हैं उन पे हर एक आदमी को फायदा पहुंचे। ये नहीं कि गरीब आदमी, अभी ज़ैदी साहब ने बोला कि वो थैले लेके और ले लेते हैं, सबसे लेते हैं। और ये सही बोल रहे हैं ज़ैदी भाई ने, गलत नहीं बोला। मैं ब्रेक की तरफ जाती हूँ, फिर साजिद भाई को लेती हूँ अपने साथ। मेरे साथ मौजूद हैं और जाफरी साहब का भी और चौधरी साहब का भी मैसेज लेती हूँ। कहीं जाएगा मेरे साथ रहेगा। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। Q Wireless and Computer अपने तमाम डिवाइसेस, फोन्स, आईपैड्स, टैबलेट्स, मैकबुक्स और लैपटॉप्स के रिपेयर्स और मरम्मत के लिए हमसे आज ही राब्ता कीजिए। हम क्वालिटी एक्सपर्टीज के साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोसिस भी देंगे और डेटा सिक्योरिटी की गारंटी भी। अपने मुफ्त कोड के लिए हमें आज ही कॉल करें 647-350-6606। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स
हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। आओ चले ईद बाजार, चलो चले ईद बाजार, चूड़ियां झुमके जूते पान लगाए, मेहंदी ले सामान, लेडीज जेंट्स कपड़े सूट, शेरवानी और सैंडल बूट, सुर्खी पाउडर और सिंगार, फ्री एंट्री इस बाजार, चीज मयारी सस्ते दाम, वहाँ की हर शे आए काम। आओ चले चलो चले। Eid Bazaar, presented by Awaz Entertainment and PGA International at National Banquet Hall from April 5th to Chandrat, April 8th. Thinking of buying or selling real estate? Call us today. We are one-stop solution provider for your real estate needs. Our commission plans to meet your budget. Buy, sell, or build. We can help. Think of us today. Call us at 905-785-9923. Your satisfaction is guaranteed. Thank you. Welcome to SFK Law, where we're committed to providing legal guidance tailored to your needs. When it comes to real estate law, every detail matters. At SFK Law, we will assist you whether you're buying, selling, or refinancing your property. We'll guide you throughout the process with complete transparency. Whether you're an employer or an employee, our team will provide expert guidance and representation to safeguard your rights and interests. Whether you're an existing business owner or you're looking to buy or sell a business, at SFK Law, we can help you structure the transaction from start to finish. If you're searching for a lawyer, contact us today to schedule your consultation. Popeyes has opened a brand new location in downtown Vancouver. Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious. All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand-battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side. Plus, for a limited time, you can try Popeye's Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeye's location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. Love that chicken from Popeyes. Help those who are in dire need. Help low-income tier. Volunteers are ready to help families in need. We are serving people daily, delivering to white-collar people, commission-based workers, women who stitch, factory workers, and many more classes. Every day through our enablement drive and constant support from friends and family, we have served over 1,300 families with ration hampers worth 5 million rupees. Your donation can save lives. The best charity is given in Ramadan. Awaz Entertainment Foundation. Donate now. HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Kalar transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers.
जी, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन है, तो इसमें ओनली 1 आवर का प्रोग्राम होता है 3 से 4। तो हम चाहते हैं अगर आप इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो ज़रूर हमारे शो में आइए और अपना मैसेज दीजिए। तो अभी मेरे साथ साजिद भाई हैं, इनकी तरफ जाते हैं, उसके बाद जाफरी भाई की से बात लेंगे। जी साजिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। सलाम तमाम सुनने देखने वालों को भी। जी। अभी पाकिस्तान तोड़ने की बातें हो रही थी, आपकी बातें सुन रहा था मैं कि वो क्या है 190 मिलियन का इमरान खान पे लगा दिया। जरा ये अपनी पार्टी की भी बात कर लेते कि कितने हजार बताया तो उन्होंने, ये 3 चीजों का नक्शा खींचा था चौधरी साहब ने मेरे सामने। जी, तो जरा वो अपनी पार्टी की बात कर लेते कि जो हजारों 136 अरब जरदारी के ऊपर है और 16 अरब जो है शहबाज शरीफ के ऊपर है। 136 अरब कहे थे जरदारी और फिर इसके बाद 190 मिलियन जो है ना इमरान खान के ऊपर। बात पे आप यकीन करेंगे, अब तो रमजान का महीना है। मैं कहा ये बातें सच्ची हैं जो बोला है उन्होंने, इसमें झूठ क्या है? बता दें आप 136 अरब जरदारी पर है या नहीं है कर्जा? आपने सिर्फ ये बात आप मुझे ये कहें कि आप ये सच है नहीं सच है? नहीं, आप मुझे ये बताएं कि आसिफ जरदारी पे है नहीं है इतना कर्जा, ये बता दें। और शहबाज शरीफ पे कौन कह रहा है? कौन कह रहा है कर्जा? मुझे बताएं, आप एक का नाम बताएं। इनके अलावा किसी मीडिया में बता दें या किसी थाने में बता दें या किसी कोर्ट में बता दें। इनके अलावा ये तो परसों तक तरसों तक जरदारी के गुण गाते थे। वो गाने दे, मगर अभी तो हकीकत बयान की है ना उन्होंने। वो उनको छोड़ दें, वो चढ़ते हुए सूरज को हर कोई सलाम कर रहा होता है, साथ जुड़ जाता है। यही हाल है इस कौम का। में हकीकत ये भी बताए ना कि इनके लीडर ने कितने हजारों को मारा, ये भी हकीकत बताएं। वो बहुत दफा बता चुके हैं ये बात, ये बहुत दफा बता चुके हैं कि कितना मारा है सबने, इतने कत्ल किए। फिर बात हो रही थी कि राशन की, कि राशन इतना बढ़ जाता है कि इतनी आबादी नहीं है। तो मेरे भाई, हम राशन को रो रहे हैं, जरा वोटों की भी बात कर लें कि नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद का जो हल्का था 130, वहां पे इतने वोट पड़ गए नवाज शरीफ को कि जो मैंने आपको पहले भी बताया, जो जमात इस्लामी का जो उम्मीदवार खड़ा था उसका वोट भी नवाज शरीफ को पड़ गया। तो जो ये बातें तो ऑन द रिकॉर्ड है। मैं यहाँ पे किसी की बातें कैसे, ये मैं तो रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ ना, कि ये रिकॉर्ड है। अब बात कर लेते हैं। देखें, अब मैं बात कर लेता हूँ सियासत पे। अब राशन वाशन पे ये तो चलता रहेगा इसी तरह, पाकिस्तान हमारा चल रहा है इसी तरह चलता रहेगा और अल्लाह इस पाकिस्तान को महफूज रखे। अभी वो ये कॉलर कह रहे थे ये पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनके लीडर की यही ख्वाहिश थी। जब वो इंडिया से पासपोर्ट मंगा रहा था और पाकिस्तान का झंडा जलाया था, तो ये तो सारी ख्वाहिशें इन्हीं की हैं, उनके लीडर की है। हमारा तो ये है कि भाई कोई भी लीडर हो, हमारा मुल्क सलामत रहे, हम इससे हमें मोहब्बत है। कोई भी लीडर हो, मुल्क सलामत रहे। अगर मुल्क सलामत रहेगा तो लीडरबाजी भी रहेगी, वरना लीडर कहाँ से रहेगा अगर खुदा ना खास्ता मुल्क को कुछ हो जाता है तो। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है। जी, अंदर पाकिस्तान को खत्म करने की दुआएं मांगी जा रही हैं इस प्रोग्राम के अंदर। आप जरा सोचें तो। नहीं, किसी ने भी दुआ नहीं मांगी, अल्लाह माफी दे। तो आप तो बिल्कुल इल्जाम लगा रहे हैं इस चीज का कि दुआएं मांगी जा रही हैं। कौन से मौलाना साहब बैठे हुए जो दुआ मांग रहे हैं रो रो के भाई अल्लाह ताला पाकिस्तान को खत्म करे? गलत बात ना करें प्लीज। कौन से मौलाना बैठे हुए, कौन से लोग आए हुए हैं जो ये दुआ करे जा रहे हैं? जी, इफ्तिखार लूला के नाम से एक आदमी आते हैं इस प्रोग्राम में, उन्होंने ये इल्जाम लगाया। अच्छा, बात जरा कर लेते हैं। बोरी के नाम से जो मशहूर थे ना, टेररिस्ट कराची के, प्रोग्राम में दोबारा और गंदगी करने के लिए मौलाना साहब ने ये कहा कि चेहरे को लिखा हुआ नहीं होता कि ये जाहिल है, उसकी बातों से पता लगता है जाहिल है। तो पहले प्रोग्राम पे पता लगा कि जाहिल किसे कहते हैं। तो ये एक टेररिस्ट है और उसको ये समझ में नहीं आया कि बात क्या कही जा रही है। बात ये कही जा रही थी कि जरदारी का इतना अरब है, शहबाज का इतना अरब है और इमरान का इतने मिलियन पाउंड है। ये आके रो रहा है अपने लीडर के ऊपर कि उससे इतने बात दिए, उससे ये कर दिए, वो कर दिए। अपनी वाइफ से अगर इतना बोलने में इनको शौक है तो अपनी वाइफ से अगर इतनी बातें कर ले, इनको चारपाई से ना बांधा जाए। अगर ये अपनी वाइफ से इतनी बातें कर ले तो इनको चारपाई से कभी ना बांधा जाए, क्योंकि इनको बोलने का इतना शौक है, इतना शौक है। 10 किलोमीटर दूर तुमको लोग जानते थे। अल्ताफ हुसैन ने तुमको पुलिस की पैंट बनाई थी। तुम टेररिस्ट थे, तुमको बताओ पुलिस की पैंट पहन के क्या कर रहे थे? हैं? या उसमें जो है मोशन करके। अरे अभी अल्ताफ
इमोशन कहाँ से आ गया? अभी छोड़े अब चौधरी साहब, रमजान का महीना है, इसमें जरा कुछ थोड़ा हाथ हल्का रखें। चले चले अभी जरा 1 मिनट के लिए चौधरी साहब 1 मिनट के लिए, चौधरी साहब 1 मिनट के लिए बहस ना करें प्लीज, इस वक्त बहुत थक वो है, रोजे के अंदर अपना ओपिनियन दें। कल मैं टीवी के ऊपर देख रहा था कि महंगाई की बात हो रही है। मैं तो सबसे पहले जो इमरान खान का यानी इलाका है खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में मुर्गी जो है वो 450 रुपए कीमत उसकी बढ़ गई है। तो समीरा बहन देखें, कोई भी हुक्मरान हो, चाहे वो अमीन गंडापुर हो, चाहे वो आसिफ अली जरदारी हो, या कोई भी XYZ हो, इस चोरी से ये लोग पाकिस्तान को नहीं बचा सकते, चाहे वो कोई भी हो। फिर आप ये देखिए कि आज आप सियासत पे अगर बात कर ले, वही बात है ना, यहाँ पे तो जाहिल झपट लोग आ जाते हैं, काला लूला अंधा करके। ये बोल रहा है साजिद बोरी बोल रहा है जाहिल झपट। पहले रमजान को यार भैया अपनी बात कंप्लीट कर लूं भाई मैं अपनी, उससे समझ में नहीं आई। तो आज आप ये देखिए कि अमीन गंडापुर जो कहते थे कि मैं शहबाज शरीफ को वजीर आजम नहीं मानता, मान लिया ना, आज तो हाथ में ला लिया उन्होंने। जी जी, तो इस चीज का अब ये आगे जाके पता चल, आपस में बहुत जबरदस्त तरीके से मुलाकात की और शहबाज शरीफ ने भी बड़े अच्छे पर खुलूस तरीके से उनसे बातचीत की, तो अब अंदाजा लगा लेना कि फिर इमरान खान को तो नजरबंद कर दिया गया है, उनसे तो कोई मिल नहीं रहा। अली मोहम्मद गंडापुर जो है वो मुलाकातें कर रहे हैं, इमरान खान बैठने के लिए तैयार नहीं है, तो आखिर ये कहानी चली क्या है? ये कहानी देखें, मुझे जो लग रहा है, क्योंकि कल इनका केस खुल गया था, ये इन्होंने अदालत में इनका एक केस चला गया है कि इनको नाइल किया जाए वजीर आला से, जो मेरी सोच है, होता है गलत हो, कि वो केस कल 2 जजों की सरबराही में खुल गया है। अब या तो वो, और वो केस भी यानी इलेक्शन कमीशन ने लगाया, इलेक्शन कमीशन पता है आपको किसका आदमी है, तो इस वजह से सॉफ्ट कॉर्नर इन्होंने अपना रखा है अमीन गंडापुर साहब ने कि जी ये केस वेस की कोई कार्रवाई ना हो, क्योंकि एक जमीन बेच के गाड़ी खरीदने, पजीरो या पता नहीं लैंड क्रूजर कोई गाड़ी उन्होंने खरीदी थी, जो इल्जाम था उनके ऊपर कि इतने अरबों की गाड़ी है, अब करोड़ों की गाड़ी है, तो वो केस भी इन पे चल रहा है। उनका ये कहना है कि जी मैंने मुलाकात इस वजह से करी है कि मुझे अपने पाली PTI से मुलाकात करनी है, और मैंने एहसन इकबाल साहब से इस बात पे जोर दिया है कि जी कल मेरी मुलाकात कराई जाए, ये कराई जाए। तो आप अंदाजा लगाएं कि जिनको वजीर आला इनको बनाया गया है, अली मोहम्मद गंडापुर को, और इमरान खान बैठने के लिए तैयार नहीं है उन लोगों के साथ, बात करने के लिए तैयार नहीं उनकी पार्टी, और ये जाके वजीर आजम से बात कर रहे हैं, तो आखिर दाल में क्या काला है? आप क्या कहानी चल रही है ये बताएं, ये सवाल है। देखिए समीना बहन, अभी आपने कहा कि उन्होंने कहा कि अली, ये पूरे मीडिया पे ही है कि भाई ये अली मोहम्मद गंडापुर कैसे वज़ीर आज़म से मिले, और उन्होंने बड़ा जोश खरोश से इनका इस्तकबाल किया। एज अ PTI सपोर्टर मैंने ये आवाज अभी आपके प्रोग्राम में उठाई ना कि ये गलत हुआ है, एज अ PTI सपोर्टर, और मैंने आपके प्रोग्राम में हमेशा कहा है कि जी अगर इमरान खान ने इनसे हाथ मिला लिया तो ये कभी भी पार्टी चलाने की उसमें नहीं रहेंगे। तो यही तो अभी पीपल्स पार्टी ने मफाहमत का हाथ बढ़ाया, दोबारा से बार बार बढ़ा रही है, तो इमरान खान राजी नहीं हो रहा है, तो कली की बात है, उनको क्या जवाब मिला कि वो अपना इलाज कराएं, तो वहां पे वो बैठ के वो अपना इलाज करा रहे हैं, यहाँ के उनके कारकुन जिनको वो जमा कर रहे हैं, जिनको पोस्टर दे रहे हैं, वो आराम से उनके साथ मिल रहे हैं, मफाहमत कर रहे हैं उनके साथ बैठ के। तो इमरान खान को तो जेल में पता नहीं, इमरान खान से तो मुलाकात भी बंद कर दी, तो इमरान खान को तिल्ला कौन पहुंचाएगा? सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है। एक आदमी अकेला कुछ नहीं कर सकता। जो ये कहा जा रहा था कि जी इमरान खान बहुत अच्छा हुआ आ गया, अवाम चाहती है, अभी जो सैयद साहब पहले बोल के गए, इतना बड़े लेक्चर स्पीच दे के गए कि भाई उसको लाना चाहिए था, वो बना था गरीबों की आवाज, उसने इस्लामी फोबिया पे आवाज उठाई, तो मगर उसकी आवाज उठाने से होगा क्या? अभी तो उसको बंद किया हुआ है, उसके इर्द गिर्द जो काम करने वाले उनका तो इलाज करें पहले। ये चीज भी अभी आपको यानी 2-4 दिन में मालूम पता चल जाएगी कि ये ऐसा क्यों हुआ है, जो अमीन गंडापुर मुलाकात करी है और बहुत अच्छे खुशगवार माहौल में ये मुलाकात हुई है, कोई उसमें टेंशन की बात नहीं हुई है। कहाँ तक ये देखें, अभी 3-4 दिन पहले चूरन बेचा जा रहा था, मरियम नवाज वर्सेस अमीन गंडापुर, ये आपस में उनकी लड़ गई है कि ये वजीर आला अच्छा कौन है। जी 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 जी, एक और मेरे पास कॉलर 1 मिनट के लिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। 1 सेकेंड जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम
जी जी अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मुबारक हो आपको, आपने तो बड़े दिन बाद फोन किया, आपको पता नहीं था टाइमिंग चेंज हो गए मेरे 3 से 4 मुझे नहीं में? पता, वो अचानक ही मैं ना उसको अरे मैं 3 से 4 मुस्तकिल ऐड चल रहा था। साजिद भाई ने बहुत बार कहा था कि अपने टाइमिंग बता दें कॉलर को, तो मैंने बताया आपको 3 से 4 रमजान में ओनली 1 आवर करूंगी प्रोग्राम। अच्छा, अभी आप मैं प्रोग्राम देख रहा था अभी। अच्छा, वालेकुम वालेकुम सलाम जी। अब आपकी परेशानी है कि वो अमीन गंडापुर मिले हैं या आप खुश हैं या क्या है? नहीं, खुश और परेशानी की बात नहीं है। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जब इमरान खान की पार्टी से कोई मिलने के लिए तैयार नहीं है, बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो पहले तो ये भी बड़ी-बड़ी बातें स्पीच कर रहे थे जब हल्फ उठाने से पहले इनको पोस्ट दी गई थी, तब तो ये बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे, मगर अचानक उन्होंने कैसे मुलाकात की? यहाँ पे ये सवाल है। लेकिन आपको एक बात बताओ जी, कहा जा रहा है जैसे साजिद भाई ने अभी बात की कि अब इनके ऊपर जो इनको नाअहल किया जा रहा था किसी केस के अंदर। मैंने सुनी है वो बात। जी, साजिद भाई की बात ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, क्या गवर्नमेंट को अगर चलना है या मुल्क को आगे लेके चलना है तो क्या इस तरह की मफामत होनी नहीं चाहिए आपस में? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, होनी चाहिए। कल तो देखें कॉलर ने भी, मैंने कल की कॉलर ली थी। मुझे बस ये अच्छा लगा है कि आपस में जवाब दे दूं नदीम भाई, आपकी बात का जवाब दे दूं, छोटा सा जवाब। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, मगर जो अवाम जिसने वोट दिया है, जो आपकी रियासत कहलाती है, उसकी भी तो राय लेनी चाहिए ना, कि जो वोट चोरी किया है इन लोगों ने, तो बात तो हमारी जंग तो वो है। मगर ये अगर इस तरह ये मैंने भी क्या कहा, अगर इनके ऊपर केस खुल रहे हैं और इन्होंने अगर जाके हाथ मिला लिया, जो साजिद भाई वो फैसला खत्म हो गया, अब कुछ नहीं होगा। जो सीटें जिसको मिली जिसको मिल गई थी, पहले आया ना उसका फैसला करो, पहले 18 का फैसला करो, 24 का फैसला करने की जरूरत नहीं है। जो कोर्ट में केस पहले होता है ना, जो कोर्ट में केसेस 2018 के पड़े हुए जो चोरी करके आए थे ना, वो उनका फैसला पहले कराओ, कोर्ट आगुओं का। कौन सी कोर्ट में? आपके कोर्ट के अंदर मेरे ख्याल में आपके बेसमेंट में शायद वो फैसला पड़ा होगा। 2018 6 साल के बाद, 5 साल के बाद तो हुकूमत ही चली खत्म हो जाती है। 2020 अपनी एनर्जी बचाएं, आप कम बात करें, आपका रोजा है, मेरा नहीं है। मुझे करने दे थोड़ी सी बात। वैसे ना नदीम साहब सही कह रहे हैं कि उनका रोजा नहीं है, उनको बोलने दें, आपका रोजा, आप चुप रहना, क्वाइट होके सुने। जी, बात तो सुने, आपकी बात बिल्कुल मैं मानता हूँ, सही है, लेकिन इसी अवाम की बेहतरी के लिए सर मेरी बात सुने, इसी अवाम को जो इस वक्त जिन्होंने वोट दिए, उन्हीं की भलाई के लिए जरूरी है कि मुल्क तरक्की करे। जी, बिल्कुल सही कहा। जो सीटें जिसको मिलनी थी वो मिल गई हैं, जो बेईमानी होनी थी वो हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। नथिंग कुड बी डन नाउ। अब उसका एक ही हल है कि आप 90 मिलियन के चोर के लिए रोने की जरूरत नहीं है, वो पड़ा हुआ अपनी जगह पे। अरे सर छोड़े, 190 मिलियन क्या, वो 100 मिलियन 90 पौंड, आप क्या बात कर रहे हैं? लोगों ने अरबों खरबों रुपया चोरी कर लिया, उसका कुछ नहीं हुआ। आप 190 मिलियन की बात कर रहे हैं चौधरी साहब। अदालतें अपना सिलसिला देखती रहेंगी, जो जिसके ऊपर है वो उसको उस पर केस चलता रहेगा, लेकिन शुरू नहीं हो सकता इस कंट्री में, कुछ भी शुरू नहीं हो सकता। ये जो निजाम है इसको खत्म करना पड़ेगा। आगे जब बड़ों की मर्जी होगी वो कुछ भी कर देंगे, मैंने ये देखें, उन्होंने अपनी बात करनी थी, मगर आपने उनकी बात का मैसेज मुझे सही से लेने नहीं दिया। जी नदीम भाई, आप चले गए, वो ड्रॉप हो गए। उन्होंने छोटी सी बात करनी थी कि अगर मुल्क अब जिस तरह चल रहा है तो उसको चलने दें, अगर मफामत जरूरी है तो जरूरी है। कल आपने देखा था कि कॉलर ने आके बोला था कि अगर जरदारी ने उनको मफामत का हाथ बढ़ाया है तो इमरान खान को कर लेना चाहिए, उस गरीब आवाम के लिए, उन बच्चों के लिए, तो मुल्क के लिए। तो अब आप जो है ना दूसरी बात कर रहे हैं कि अगर उन्होंने मफामत कर ली, अगर उन्होंने हाथ मिला लिया, तो फिर तो अवाम ने जो उनको वोट दिया है तो वो अवाम तो उनसे नाराज हो जाएगी। पर अवाम अभी कौन से खुश है? सवाल यहाँ पे बताएं साजिद भाई, आप बताएं मुझे, अवाम क्या खुश है इस वक्त? समीना बहन, देखिए अवाम कोई भी खुश नहीं है। हाँ। अगर आप तो अगर अवाम की भलाई चाहते हैं तो आपको क्या लगता है कि ये सब कुछ करना चाहिए? यही नदीम भाई का मैसेज था कि अगर हमारे मुल्क के लिए बेहतरी है तो अगर
अली मोहम्मद गंडापुर जो मिल रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, तो मुल्क के लिए अगर मिल रहे हैं तो कोई एतराज नहीं करना चाहिए किसी को भी। चले जवाब देते हैं, आप एक बात का जवाब दे दें मुझे। आप चाहती हैं कोई चीज और वो चीज आपको ना मिले, और फिर बाद में ये आपके चौधरी साहब कहेंगे जी समीना बहन खुश है हो रही हैं, अगर तो आप खुश कैसे हो जाएंगी मुझे बताएं। कि आवाम जिसको चाहती थी उसको इन्होंने नहीं लाने दिया, और ये हुकूमत उन्होंने। आपकी एक बात बिल्कुल सही है, उनको नहीं लाने दिया तो उनके लिए कुछ काम करें ना, आवाज कहाँ उठाई जा रही है, लोग तो चाह ही नहीं रहे। आपने नहीं सुना, देखा जाता है कि वो लोग नहीं चाह रहे कि इमरान खान बाहर वापिस आए। हम यहाँ कनाडा में बैठ के ये बातें कर लेते हैं कि अवाम का काम करना चाहिए, अवाम को बिल पे एतमाद उठ चुका है। इमरान खान, मैं आपसे 10,000 दफा ये बात बोल चुका हूँ कि इनकी जो नफरत है वो इमरान खान की मकबूलियत है। इमरान खान से बगैर कोई मोहब्बत नहीं करता, मेरे जैसा आदमी भी नहीं करता, मगर मुझे इनसे नफरत है, इस वजह से मैं इमरान खान से मोहब्बत करता हूँ। यही अवाम के साथ है, क्योंकि ये अवाम ने इनको कितनी दफा आजमा के देख लिया, इन्होंने क्या कर लिया, और हमेशा क्या नारा लगाया, हम तो अवाम के लिए आए, हम तो अवाम के लिए आए, मगर इन्होंने हमेशा पैसा बनाया और मुल्क छोड़ के चले गए, कभी बीमारी के। तो अभी जो आए हैं तो अभी भी आपको लगता है कि पैसा बनाने के लिए आए? चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि पैसा बनाने के लिए आए, लूट के चले जाएंगे, मुल्क के लिए कोई काम नहीं करेंगे। तो चौधरी साहब तो हमेशा ये कहते हैं, मगर आप लोग चौधरी साहब के पीछे लग जाते हैं, उनका तो बयान काफी बयान सही होते हैं उनके। चौधरी साहब तो ये भी। चले मैं जैदी भाई से इसका मैसेज ले लूं, जाफरी साहब से ले लूं छोटा-छोटा मैसेज। जी जाफरी साहब, जैदी भाई क्या कहेंगे आप इस विषय में? समीना, ये बात है पहले हम कितनी दफा कह चुके हैं। अली मोहम्मद गंडापुर को शहबाज शरीफ से मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था। मैं आपसे ये तो कह रहा हूँ कि ये वो लीडर हैं जिनको हम पहले ही, जिन पे हम क्वेश्चन मार्क लगा चुके थे कि ये सब वो लोग हैं जो इमरान खान को जेल में देखना चाहते हैं। जी। अगर हम ये बात मान लें बहुत बड़े फिलासफरों की कि वो सिर्फ एक नोटिस के ऊपर पैर पकड़ने चले गए वजीर आजम के, तो बाकी लोगों का क्या होगा? बाकी लोग कहाँ जाएंगे? तो खत्म हो गई ना आपकी सियासत। इसका मतलब है कि जितना मुंह खोलो उतना मुंह में भर दो और वो पैर पकड़ते जाएंगे शहबाज शरीफ के, जरदारी के। तो ये है लीडर हमारे। इन लीडरों से जब तक हमारी इन मुनाफिकों से जान नहीं छूटेगी ना, तो अब आप ये देखें ना कि जब इधर एक इमरान खान ये बोल रहा है ये मफामत नहीं करनी, इधर ये जो है उनसे मिल रहा है, तो देखें ना कितनी ये कहानी। देखें जी, सिर्फ केपीके के एक सूबे के एक शहर के अंदर मालाकंड या समथिंग, मैंने शायद आपको वीडियो में भेज दूंगा, देखिएगा। सिर्फ एक अस्पताल ने, छोटे से अस्पताल ने 3 करोड़ रुपए के सेहत कार्ड का बिल बना के भेजा है, और एक ही खानदान के 7 आदमियों को उसने अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया है, एक ही खानदान के, और एक साल में उसने 750 ऑपरेशन किए हैं, और अक्सरियत एक ही खानदान के अंदर 4-4, 5-5 एक ही बीमारी के इलाज हुए हैं। ये हाल है करप्शन का। मैं ये केपीके पे नहीं लेके जा रहा, जहां भी सेहत कार्ड या जहां भी ये सहूलतें होती हैं वहां आपको इसका नाजायज इस्तेमाल ऐसे होता है। उसकी छोटी सी मिसाल बता दूं कि एक जमाने में स्टील मिल में लोगों को मेडिकल फ्री हुआ करता था, और लोग मेडिकल की दवाएं ले जाके जनरल स्टोरों से उसके बदले में घर की चीजें लेके जाया करते थे दवाओं के बदले। ये है पाकिस्तान के अवाम, ये है पाकिस्तान के रोग। हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। लीडरों को पहले छोड़ दो, पहले अपने आप को तो सीधा करने की कोशिश करो। हम जो कह रहे हैं कि 2500 आदमी इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं, सिर्फ एक मौलवी के पास 57 अरब रुपए निकल रहे हैं, सिर्फ एक मौलवी के पास। एक मौलवी साहब कराची के मरे, उनके पास 7.5 अरब रुपए थे। ये छोटे से मौलवी, बड़े मौलवी नहीं। तो ये लीडरों, अब आप ये देखिए, एक मामूली मौलवी के पास 7.5 अरब रुपए थे। 7.5 अरब रुपए अंदाजा लगाए कहाँ से आए? 57 अरब रुपए भी एक पंजाब के मौलवी के पास हैं। 57 अरब रुपए। तो आप बताएं, मौलवियों ने भी तो एक बिजनेस ही बना लिया अपना, समझिए 57 अरब रुपए। 90 मिलियन को, और उसके 16 अरब को, और उसके 300 अरब को। ये बाकी लोग हैं, ये इन 25 करोड़ के अंदर हैं। हर आदमी अपनी जगह मुल्क को नुकसान पहुंचाने के अंदर मसरूफ है। कारोबारी कराची के अंदर जब उनसे कहा कि कीमतें कम करें, तो उन्होंने दुकानों का शटर बंद करके बाहर खड़े हो गए कि हम दुकान, ये मैं और आप हैं, और कोई नहीं है। ये
जी। दावे करते हैं कि और आप अंदाजा लगाएं कि सबसे मेन हल तो यही है ना कि कीमतें कम करें ताकि सबकी रेंज में चीजें आए, वरना मुल्क तो कभी भी तरक्की नहीं करेगा। इसी तरह आप फंडिंग देते रहेंगे, इसी तरह। रमजान से एक दिन पहले जब हुकूमत ने उनको नर्फनामा दिया तो उन्होंने दुकानों के शटर बंद कर दिए कि हम ये दुकानें नहीं खोलेंगे इस कीमत पे, जबकि उन्होंने सब होलसेल प्राइस और उसके दरमियान मुनाफा रख के रेट रखे जाते हैं। चलें जी, तमाम कॉलर का शुक्रिया अदा करते हैं जो आज प्रोग्राम में शामिल हुए। अब जाते रहते यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही इंशाल्लाह, कल फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज। Give your children the best education they